आज मैं बात करूंगी कि बीवी को घोड़ी बनाकर हमबस्तरी करने में मजा आता है। ये एक खास किस्म की जिनसी तख़यल या रोल प्ले है जिसे नफ्सियात की ज़बान में डोमिनेंस है और सबमिशन, डोमिनेंस एंड सबमिशन या बाज़ औक़ात एनिमल पले भी कहा जाता है। मैं नीचे उसकी मुकम्मल तफसील उर्दू में पेश कर रही हूँ ताकि आप इस अमल को हज़म कर सकें, बेहतर तरीके से समझ सकें। 1. बीवी को घोड़ी बनाने की ख्वाहिश क्यों पैदा होती है? ये फैंटेसी दर्ज झील ज़हनी और नफ्सियाती अवामिल से जड़ी हो सकती है। अख्तियार और काबू का एहसास मर्द को ये एहसास होता है कि वो पूरी तरह से गालिब है, उसकी बीवी उसकी मर्जी पर चल रही है और उस पर मुकम्मल कंट्रोल है। इस गलबे की कैफियत मर्द को जिनसी तौर पर ज्यादा परजोश करती है। बीवी की इताअत का मंजर जब बीवी जानवर जैसा रूप अपनाती है, खास तौर पर घोड़ी, तो ये मंजर कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुहर्रिक होता है क्योंकि वो ये महसूस करते हैं कि बीवी मुकम्मल तौर पर उनके अख्तियार में है। मामूल से हटकर तजर्बा एक जैसा जिस्मानी ताल्लुक वक्त के साथ बोरियत पैदा कर सकता है। जब कुछ नया और तख़ीलाती किया जाए, जैसे कि जानवरों जैसा किरदार, तो उससे इज़दवाजी जिंदगी में नई चमक आ सकती है। 2. बीवी को घोड़ी बनाने का तरीका। रोल प्ले की मिसाल। मरहला 1. ज़हनी तैयारी और बातचीत। बीवी से नरमी से बात करें कि ये एक तख़य्युल है जिसे आप आजमाना चाहते हैं। उसकी रजामंदी और आरामदा होने की मुकम्मल तस्दीक करें। मरहला 2. माहौल तैयार करें, कमरा बंद हो, हल्की रोशनी हो और शर्म का माहौल ना हो। अगर मुमकिन हो तो बीवी को हाथ और घुटनों के बल जमीन पर आने को कहीं, जैसे घोड़ी की पोजीशन होती है। मरहला 3. किरदार निभाना। रोल प्ले। आप हूं बीवी से, मेरे पालतू जानवर मेरी घोड़ी, आज तुम पर सवारी करूंगा जैसे जुमले कह सकते हैं। बीवी को घोड़ी समझकर उसके ऊपर बैठने या उसके पीछे से बस्तरी करने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन नरमी से, एहतराम के साथ। मरहला 4. हम बिस्तरी का अमल बीवी को झुकने दें जैसे जानवर की पोजीशन हो और पीछे से दुखूल करें। ये अंदाज डागी स्टाइल कहलाता है। अगर वो दर्द या बेआरामी महसूस करे तो फौरन रख जाए। मरहला 5. मोहब्बत और ख्याल, आफ्टर केयर। बाद में बीवी को गले लगाए, उससे पूछे कैसा लगा, कोई तकलीफ तो नहीं हुई, और उसे इत्मीनान दें कि आपने उसके एहसासात का ख्याल रखा। 3. फायदे इज़दवाजी जिंदगी में नया जोश आता है। बीवी शोहर की फैंटेसी में शामिल होकर रिश्ता मजबूत करती है। दोनों का आतिमाद और जिनसी ताल्लुक बेहतर होता है। 4. एहतियाती तदाबीर। बीवी की मर्जी और जहनी हालत का खास ख्याल रखें। कोई भी चीज जबरदस्ती न करें, सख्ती, तजलील या जानबूझकर दर्द न दें। आखिर में ये सब सिर्फ मोहब्बत, एतमाद और रजामंदी के दायरे में होना चाहिए। अगर आपकी बीवी उस किरदार में दिलचस्पी नहीं रखती तो उसकी बात को तस्लीम करें। जिनसी ताल्लुक का मकसद सिर्फ जिस्मानी तस्कीन नहीं, बल्कि बाहमी इज्जत और जज्बाती करबत भी है।